और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें, वाराणसी पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वागत के लिए सीएम योगी वहां पर मौजूद। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद। बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों मौजूद प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। बड़ी अपडेट ये वहां से कि प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंच चुके हैं। ठीक 10:30 बजे तय वक्त पर उनका विशेष विमान पहुंच चुका है बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी। उनका स्वागत करेंगे वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों कई मिनटों पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। नीतीश पांडे के पास चलते हैं। नीतीश के पास ज्यादा अपडेट है, बताइए नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको प्रधानमंत्री के अराइवल के बारे में और उनके स्वागत के बारे में बाबतपुर एयरपोर्ट पर? राजन जी, प्रधानमंत्री बनारस पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दूं कि यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री वहां से बीएचयू के लिए रवाना होंगे। बीएचयू हेलीपैड के बाद प्रधानमंत्री फिर जो सभा स्थल है वहां पर पहुंचेंगे, आईआईटी मैदान, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जो एमसीएच विंग है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद रुद्राक्ष में आएंगे। रुद्राक्ष का कार्यक्रम थोड़ा देर हुआ है। जो इस कन्वेंशन सेंटर में जो लोग कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं बीजेपी की ओर से, एनपी सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं कि अंदर कार्यक्रम क्या होना है। एनपी सिंह जी, उद्घाटन होगा और बनारस की जनता बहुत प्रसन्न है कि 1200 लोगों के लिए इतना आवश्यक था इस शहर के लिए बैठने के लिए। बहुत अच्छी योजना, लेटेस्ट इंटरनेशनल क्वालिटी की बनाई गई है और लगभग बनारस के विकास में 67,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी योजनाओं में खर्च करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे, प्रधानमंत्री पहुँच गए हैं बनारस में, तो अब उत्साह किस तरह का, अंदर जापानी डेलीगेसी से भी जुड़े हुए लोग होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या अंदर किस तरह का संवाद, क्या सोच के आए? बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रबुद्धजनों को वो अपना संबोधन देंगे, आशीर्वचन देंगे, मार्ग निर्देशन देंगे और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, आपके हाथ में तो कार्ड भी है, यही कार्ड है राजेंद्र जी, यही कार्ड है। जी। इसी को जो आमंत्रण पत्र है इसको दिखाकर ही अंदर जाना है। सीमित लोगों की व्यवस्था है और जो लोग भी अंदर जाएंगे उनको कोरोना नियमों का पूरा पालन करना होगा। तो प्रधानमंत्री अब काशी में आ गए, कैसा लग रहा है? और सबसे बड़ी चीज़, जब आप उनके सामने होंगे तो क्या सोच कर गए? ऐसा बनारस का जो एमपी प्रधानमंत्री तो ही हैं, बनारस के एमपी के नाते उन्होंने जो सौगात दिया है बनारस को, ये अविस्मरणीय रहेगा और बनारस की जनता इसको हमेशा से याद करेगी कि कोई ऐसा एमपी मिला जो कि बनारस को। राजेंद्र जी, काशी में उत्साह बढ़ने लगा है। अब प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही काशी और भी उत्साहित हो चुकी है। इस वक्त जो हलचल है वो बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। चारों तरफ देखिए सुरक्षा का घेराव और भी मजबूत कर दिया गया है। जहां जिस तरह की स्थिति है, कहा जा रहा है कि जहां पर आपका पॉइंट है उसके आगे आपको बढ़ने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मी जो थोड़े बहुत ढीले थे वो पूरी तरह से अब मुस्तैद हो गए हैं। और जी बिल्कुल सुरक्षा घेरा हम देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच चुके हैं तो वहां पर जो अलर्टनेस है वो और बढ़ी हुई है और वो दिख रहा है। और जो उनकी अगवानी के लिए वहां पर लोग हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है, उनकी खुशी भी बहुत स्वाभाविक तौर पर उनके चेहरों पर नजर आ रही है, उनकी बात में सुनाई दे रही है। मोइन के पास हम चलेंगे और वीरेश पांडे भी, हमारे ब्यूरो चीफ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, आप उस सभा स्थल पर हैं और प्रधानमंत्री जो है वो बाबतपुर एयरपोर्ट से बीएचयू हेलीपैड ही पहुंचेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, हलचल पूरे बनारस में बढ़ गई होगी और वहां भी आपको उसका असर दिख रहा होगा जहां पर आप मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री को चूंकि यहाँ आना है सभा स्थल पे, यही वजह है कि जिनको आगंतुकों को बुलाया गया है, जिन्हें निमंत्रण पत्र दिया गया है, उनकी संख्या भी बढ़ गई है, सिक्योरिटी की हलचल भी बढ़ गई है। मैं अपने कैमरे की नज़र से ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस प्रांगण में, उस पांडाल के अंदर, जो वाटरप्रूफ पांडाल है, उसके अंदर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे और जो विकास योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, रिमोट कंट्रोल दबाकर। लेकिन जो गतिविधियां हैं सिक्योरिटीज की, वो बढ़ी हुई हैं और आगंतुकों को जल्द से करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसी वजह से लाइन लग गई है। पहले ये तेजी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री के काशी में और वाराणसी में उतरने के साथ ही, क्योंकि कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री इस प्रांगण में होंगे, बीएचयू आईटी के इस मैदान में होंगे और साथ ही साथ लोगों को संबोधित करेंगे। तो ये 6000 सौभाग्यशाली लोगों की तस्वीरें हैं जो एक एक करके अंदर जाने की कोशिश में हैं और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो
उनका पैमाना है, चूंकि आज जिस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट है, जो अलकायदा के आतंकी पकड़े गए लखनऊ में, उसके मद्देनजर सिक्योरिटी थ्रेट और बढ़ गया है और काशी भी निशाने पर उन आतंकियों के रही है जो इनपुट्स प्राप्त हुए हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को। इसी वजह से सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। अब पंक्तिबद्ध तरीके से जो सौभाग्यशाली लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री का दर्शन होगा, उनके संवाद को सुनने का वो रूबरू होंगे, साक्षात दर्शन करेंगे, साक्षात होंगे, साक्षात्कार होगा प्रधानमंत्री के साथ। तो ऐसे 6000 लोगों को धीरे धीरे क्रमशः प्रांगण के अंदर वाटरप्रूफ मैदान में उन्हें भेजा जा रहा है और इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा है। मैं अपने कैमरे की नजर से एक बार फिर उस प्रांगण को कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर उस बैठने की व्यवस्था को मैं दिखा सकता हूं, क्योंकि जो सिक्योरिटी का मामला है उसके मद्देनजर वहां जाने की अनुमति मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन कैमरे की सूक्ष्म नजर से दिखाने का भरसक प्रयास मैं जरूर कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री के आगमन में क्या क्या होने वाला है और किस रूप में सिक्योरिटी के लोग अंदर जा रहे हैं। अब सिक्योरिटी के फोर्सेस के लोगों को भी अंदर भेजा जा रहा है, चारों तरफ से इसे सिक्योरिटी अपने जद में और मजबूती के साथ, शिद्दत के साथ लेने की कोशिश में है। और जो गतिविधियां हैं इस गेट, वीरेश कितने बजे, बिल्कुल ठीक कितने बजे इस ग्राउंड में लोग प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कब उनकी जनसभा की टाइमिंग है, बिल्कुल ठीक वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए 11 बजे प्रधानमंत्री, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री इस प्रांगण में वाटरप्रूफ जो इस मैदान में लगा हुआ है टेंट, उसके अंदर होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के काशी में उतरने के साथ ही, लैंड करने के साथ ही जो सिक्योरिटी के लोग हैं एक एक करके जो निमंत्रण पत्र है उसे चेक कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं। लोगों की चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट जो आतंकी पकड़े गए हैं अलकायदा के, उनके निशाने पर काशी था, उनके निशाने पर प्रधानमंत्री हैं, उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है। तो ऐसे में कोई अप्रिय घटना न हो सके, इसी वजह से एसपी, बिल्कुल ठीक बात है वीरेश शाह, आपने कहा 11 बजे, ज्यादा वक्त नहीं है, लगभग 22 मिनट का वक्त रह गया वीरेश, और आप दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि वहां पर कैसे हलचल बढ़ी हुई है और सिक्योरिटी हाइटेंड है, बढ़ी हुई है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर हमारे पास है, उसके लिए हम रुख करेंगे मेरी सहयोगी आस्था का। जी हाँ, बड़ी खबर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विमान से एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा बीएचयू जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। वायुसेना के विमान से वाराणसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं और फिर यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा बीएचयू जाएंगे पीएम मोदी। बाबतपुर एयरपोर्ट से बीएचयू के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। सुबह 10:30 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम था, 10:38 और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, वाराणसी पहुंच चुके हैं मोदी और यहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से बीएचयू रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें तो प्रधानमंत्री मोदी आज कुल 5 घंटे वाराणसी में रहने वाले हैं और उसके लिए उनके दौरे की शुरुआत हो गई है। काशी पहुंच गए हैं और यहां अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरपोर्ट से जाएंगे बीएचयू। वायुसेना के विमान से दिल्ली से चल करके वो वाराणसी आए हैं और अब यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो बीएचयू आगे जाने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं वाराणसी। यहां दिन भर उनके अहम कार्यक्रम रहने वाले हैं, चाहे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हो या फिर कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। सबकी निगाह रहेगी कि आज किस तरह वाराणसी की सरजमी से चुनावी शंखनाद भाजपा की तरफ से होने जा रहे हैं और पीएम मोदी खुद आज काशी में आकर जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो लोगों की निगाह यही रहेगी कि वो क्या संदेश देते हैं, क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो वाराणसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब समय के मुताबिक आपको बताते हैं कि कितने बजे कहां वाराणसी में कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। सुबह 11 बजे वाराणसी पहुंचने के बाद बीएचयू के टेक्नो ग्राउंड वो जाएंगे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से टेक्नो ग्राउंड जाएंगे। 12:20 पर रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इसका उद्घाटन करेंगे।
और फिर 12:20 के बाद जो अगला कार्यक्रम है वो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के ही अंदर वो कार्यक्रम होने जा रहा है। इसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद 2 बजे बीएचयू के एमसीएच का निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। मेडिकल कॉलेज का खास तौर पर वो दौरा करेंगे और फिर 3 बजे बीएचयू कैंपस में होगी प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, जिस पर सबकी निगाह टिकी होगी कि आज इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी कौन सी बड़ी बातें कहते हैं। किस तरह शंखनाद आज पार्टी की तरफ से किया जाता है। विधानसभा चुनाव नजदीक है तो आज काशी के इस दौरे के माध्यम से किस तरह की हुंकार भरी जाती है और आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह के विकास की सौगात जो है इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी काशी को देने वाले हैं। 1582 करोड़ की विकास सौगात आज काशी को मिलने वाली है, जिसमें 444 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। 839 करोड़ की 206 योजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बैक टू यू राजेंद्र। बिल्कुल आस्था, आपने बताया कि किस की योजनाएं हैं जिनकी सौगात आज काशी वासियों को प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं और उसमें बीएचयू का एमसीएच विंग भी है और वहां पर भी आज प्रधानमंत्री जाएंगे और बीएचयू में मौजूद है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। आप उनके पास आपको लिए चलते हैं। मोइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसके बारे में आप बता रहे थे, न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए। क्या है ये विंग, क्या है इसकी विशेषता और किन डॉक्टर से प्रधानमंत्री और किन विशेषज्ञों से आज वहां पर संवाद करेंगे? क्या वो बीएचयू के हैं या दूसरे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट भी उनसे बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए बीएचयू पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, हम आपको एमसीएच विंग के बारे में जानकारी देने से पहले यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कैमरे के जरिए हम आपको दिखा दें। जैसे ही यहाँ पर ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुँच चुके हैं, वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, तो जो एमसीएच विंग है उसके बाहर भी जो है हलचल है वो बढ़ गई है। जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो सक्रिय हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा रास्ता था उसे पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। अब यहाँ पर एक भी शख्स नहीं है, सिर्फ वही लोग मौजूद हैं जो सुरक्षा व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा इंतजामों से जुड़े हुए हैं। ये पूरा का पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि इसे पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। हमें भी ये कहा गया है कि हम अपना लाइव खत्म करने के बाद यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। और एमसीएच विंग के बारे में हम आपको बता दें कि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में 100 बेड का एक ऐसा विशेष अस्पताल तैयार किया गया है जहां पर मां और बच्चे दोनों को एक साथ रखा जा सकता है। आईसीयू की सुविधा इसमें है और एक ही छत के नीचे इलाज की सारी सुविधा है। कोरोना की जो आशंकित लहर है, तीसरी लहर, उसके मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मोइन, आपने दिखाया भी और बता भी रहे हैं कि वहां पर सब कुछ क्लियर कर दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही आप अपना संवाद समाप्त करें, कोई और लोकेशन लें, प्रधानमंत्री के आने के बाद ये हलचल है वहां पर समझा जा सकता है। नीतीश के पास चलते हैं, उनके पास ताजा अपडेट है। नीतीश, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? इस वक्त प्रधानमंत्री बनारस में मौजूद हैं और बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत यूपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कर रहे हैं। और राजन जी, इस वक्त मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर खड़ा हूं और आप देखिए यहाँ पर भी हलचल बढ़ने लगी है। आप देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा का घेरा है वो बढ़ने लगा है और इसके साथ ही हम आपको दिखा दें कि जो भी सुरक्षा के यहाँ पे जो डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और सुरक्षा को और भी चाक चौबंद किया जा रहा है। और आपको दिखा दें, आप देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा का घेरा है वो बढ़ता हुआ, आप देखिए यहाँ डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो पहुंची हुई है, पूरी सुरक्षा को जांच रही है। और इसके साथ ही जो लोग भी आमंत्रण के द्वारा यहाँ पर बुलाए गए हैं, जो लोग इस गेट पर आ रहे हैं, वो यहाँ से आगे भेजे जा रहे हैं। यानी सुरक्षा को देखिए, फाइनल टच एक बार फिर प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही अब सक्रियता बढ़ने लगी है। रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्राक्ष कहें कि इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष इसलिए केंद्र है कि ये भारत जापान मैत्री का प्रतीक है। जिस तरह से काशी के बदलाव की तस्वीर देखी जा रही थी, पहले भी एबीपी गंगा लगातार बता रहा है दर्शकों को कि जिस तरह से काशी के बदलाव की तस्वीर देखी जा रही थी, काशी क्योटो के विकास की, काशी का जो है विकास क्योटो के तर्ज पर देखा जा रहा था, उस विकास की एक नज़ीर पेश करेगा ये रुद्राक्ष। तो आज प्रधानमंत्री इस रुद्राक्ष का तोहफा जनता को देंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, जापान के डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही एक बार रुद्राक्ष को यहाँ पर जनता को समर्पित कर प्रधानमंत्री फिर यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन रुद्राक्ष काशी के बदलाव का एक प्रतीक होगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रतीक होगा, चूंकि आपको बता दें कि काशी, सिर्फ काशी का जो प्रभाव है वो सिर्फ
काशी या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश ही नहीं है, बल्कि काशी पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसी बातें कही जाती है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति थी, कहीं ना कहीं विकास के पटल पर काशी लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस स्थान को न छू पा रही थी। अब धीरे धीरे जिस तरह से तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी कि आखिर काशी का क्योटो की तर्ज पर कब विकास होगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्या तब्दील होगी, बिल्कुल सारी क्या विकास होगा या क्या विकास हुआ है, ये उसका सिंबल बनते जा रहा है, ये उसका सिंबल बनने जा रहा है, उसका प्रतीक बनने जा रहा है ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इसमें कोई दो राय नहीं है नीतीश। जैसी खूबसूरती है इसकी, जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ इसका निर्माण किया गया है, लेकिन आपके मन में जरूर ये जिज्ञासा होगी जानने की किस तरह की सिक्योरिटी है प्रधानमंत्री मोदी की अल-कायदा और आतंकी थ्रेट के बीच में, और ये हम जरूर आपको बताएंगे। इसके लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी आस्था का। बिल्कुल, हाल ही में पकड़े गए आतंकवादी और उनके साथियों के बाद पूरी तरह से एजेंसियां चौकस हैं, अलर्ट पर है। 5 लेयर का सुरक्षा घेरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनाया गया है। पहली लेयर में एसपीजी होगी, दूसरी लेयर में एनएसजी और एटीएस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहेगी, और जो तीसरी लेयर है, थर्ड लेयर सिक्योरिटी जो है वो खुफिया एजेंसियों के हवाले है। चौथी लेयर में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, 5वीं लेयर में पुलिस और बीएसएफ होंगे। कोई परिंदा भी पर न मार पाए, ऐसी अचूक सुरक्षा 5 लेयर सिक्योरिटी डिजाइन की गई है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी काशी के शेड्यूल में जब यहां पर रहेंगे तो किस तरह की किलेबंदी पूरे काशी की रहने वाली है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में 21 आईपीएस ऑफिसर्स, 42 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 65 डिप्टी एसपी के अलावा 12 पीएसी, 12 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस कंपनी, यूपी पुलिस के 5000 जवान तैनात रहेंगे। 500 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखेंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी वीरेश पांडे, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेश, स्वागत किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो बीएचयू जाएंगे। अब यहां से आगे कितने बजे, सही समय के हिसाब से बात करें तो क्या कैसे कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए आस्था, सिक्योरिटी की बात हुई, विकास योजनाओं की बात हुई, सौगात की बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि काशी में पहुंच चुके हैं तो एक उत्सुकता दर्शकों के अंदर ये भी होगा कि अपनी मेजबानी के लिए जाना जाने वाला काशी और बनारस किस रूप में प्रधानमंत्री को खिलाएगा, क्या पिलाएगा, तो उसको भी बताने की एक हम आपको कोशिश करेंगे। और जो कार्यक्रम है उसमें लस्सी के साथ, जो बनारसी लस्सी है बहुत प्रसिद्ध है, उसके साथ दही पापड़ी भी खाएंगे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर इस सब चीज़ों की व्यवस्था है, और मेन्यू की अगर बात करें तो जूस भी पिलाया जाएगा। वो मौसमी और तरबूज का फ्रेश जूस होगा, नारियल पानी होगा, पुरवा की लस्सी होगी, ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद होगा जिसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश और काजू की बर्फी होगी। और रही बात नाश्ते की तो प्रधानमंत्री जी बहुत सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, तो अगर काशी आए हैं तो उनका स्वागत और यहाँ के नाश्ते के साथ भी होगा। पहले चाय जो पिलाई जाएगी वो मसाला टी होगी, मसाला अदरक और तुलसी की चाय। हॉट कॉफ़ी भी होगा, अगर प्रधानमंत्री जी को चाय पीने का मन न हो तो गर्मा गर्म कॉफ़ी भी पी सकते हैं। ओट्स के बिस्किट पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वो भी मौजूद रहेगा। साथ ही टिक्की चाट, बनारस के चौक इलाके का टिक्की चाट सबको बहुत भाता है, बहुत पसंद होता है। आस्था, कभी आप भी आइए तो जरूर उसे खाइएगा। टिक्की चाट भी रहेगा, दही पापड़ी भी है। कलमी वाड़ा, ये नाम आपने सुना होगा आस्था, कलमी वाड़ा चाट, और क्रिस्पी पालक पत्ता का भी चाट होगा, दही चाट होगा, वेज सैंडविच होगा, वेजिटेबल कटलेट होगा। आस्था, निश्चित रूप से इतने जो व्यंजन हैं उनके नाम सुनकर, मेन्यू सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। वाकई ये जो पूरा मेन्यू आपने बताया है, ऐसा लग रहा है कि बनारस जो लोग आते हैं, वाराणसी जो लोग आते हैं और पूरे शहर भर में घूम घूम कर जिस जायके का आनंद लेते हैं, वो सब कुछ आज प्रधानमंत्री को उनके प्लेटर में आज होगा। और ये फिर प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो किस चीज का नाश्ता करना पसंद करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर पल पल की नजर भी हमारी बनी हुई है।